देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 FM पर मैं हूँ आपके साथ, आपका दोस्त बसंत। और गणित को आसान करने के लिए एक बार फिर से आपके साथ जुड़ गए हैं आप ही के अलवर की आवाज 90.8 FM पर। और गणित को आसान करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं IIT अलवर की असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना शर्मा, जो हमें बताएंगी ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल के बारे में पहले 2 अंकों में उन्होंने हमें काफी कुछ बताया था, लेकिन आज इसके तीसरे अंक में हमें क्या बताने जा रही हैं, चलिए जानते हैं आप ही के अलवर की आवाज 90.8 FM पर। और साथ में हैं हमारे कुछ कम्युनिटी स्टूडेंट्स। नमस्कार बच्चों। नमस्कार मैम। मैं अर्चना शर्मा IIT अलवर के डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स से आप सभी का अब गणित हुआ आसान के इस अंक में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, जैसा कि हमने पिछले अंक में त्रिभुज की सर्वांग समता की चर्चा की थी, याद है आप लोगों को? जी मैम। तो क्या आप लोगों को याद है कि शब्द सर्वांग समता से आपने क्या समझा, बता सकते हैं? मैम, सर्वांग समता शब्द से ये जानते हैं कि 2 वस्तुएं आपस में जब बराबर हो, देखने में बराबर हो या सेम प्रतीत हो, तो वो सर्वांग समता है, समरूप कहलाती है। जी मैम। और जो समरूप वस्तुएं होती हैं उनको हम सर्वांग सम भी कहते हैं। जी मैम, बिल्कुल सही। और सर्वांग समता जो प्रॉपर्टी थी, ये जो गुण था, इसको हम लोगों ने कहाँ स्टडी किया था? त्रिभुज के लिए। जी मैम। यानी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? त्रिभुजों की सर्वांग समता। जी मैम। ठीक है, तो आज का जो चर्चा का विषय है वो त्रिभुजों की सर्वांग समता से ही रिलेटेड है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे कुछ नियम जो सर्वांग समता के लिए बने हैं। जी मैम। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने अपनी पुरानी कक्षाओं में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि जब आप लोग सभी जानते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों कोण किसी दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हो, तो क्या ये जरूरी होता है कि त्रिभुज सर्वांग सम होंगे ही? नहीं मैम, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि उसकी जो भुजाएं हैं वो बड़ी हो सकती है, लंबाई कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है, जबकि कोणों पे कोई फर्क नहीं पड़े। लेकिन ऐसा हम जरूर जानते हैं कि एक त्रिभुज के जब तीनों भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज के संगत भुजाओं के बराबर होंगी, तो हो सकता है कि वो दोनों त्रिभुज कैसे हो? सर्वांग सम। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस किस प्रकार की सर्वांग समता किन्हीं 2 त्रिभुजों में हो सकती है। जी मैम। ठीक है, जी मैम। ये टाइप्स हैं, ठीक है, अलग अलग। तो जो पहला टाइप है, जो आज हम सबसे पहला टाइप जो पढ़ने जा रहे हैं, वो है भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम। भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम। इसको इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में आपने देखा होगा, बुक्स में लिखा होता है SAS। S का मतलब है साइड, A का मतलब है एंगल और S का मतलब है साइड, यानी साइड एंगल साइड। सर्वांग समता का ये पहला नियम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है जी मैम। जी मैम। तो ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि मैं परिभाषा बताने के बाद आप लोगों से उदाहरण पूछूंगी। ठीक है? जी मैम। तो SAS सर्वांग समता का जो नियम है, इसके अनुसार 2 त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण किसी दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। 2 त्रिभुज सर्वांग सम होंगे यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण किसी दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो। ठीक है बच्चों? जी मैम। उदाहरण के लिए हम 2 त्रिभुज डिस्कस करेंगे यहाँ पर,
पहला त्रिभुज है PQR, त्रिभुज का जो नाम है वो है PQR। दूसरा त्रिभुज है LMN। तो अकॉर्डिंग टू SAS रूल, साइड एंगल साइड रूल, यहाँ पर जो रेखाखंड PQ है, जो कि कौन से त्रिभुज से है? त्रिभुज PQR, वह बराबर होना चाहिए रेखाखंड LM के। ठीक है? जी मैम। जी मैम। इसी प्रकार एंगल Q जी मैम। किससे है? त्रिभुज PQR से बराबर होना चाहिए एंगल M के। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है। जी। और इसी प्रकार रेखाखंड QR रेखाखंड MN के बराबर हो। जी मैम। बच्चों, जी मैम। आइए अब दो त्रिभुजों की रचना करें जिनकी दो भुजाएं 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है और एक कोण 50 डिग्री है। ठीक है। साथ ही ये कोण बराबर भुजाओं के बीच अंतर्गत कोण नहीं है। जी मैम। मेरा क्वेश्चन एक बार फिर से आप ध्यान से सुन लीजिए। हम दो त्रिभुजों की रचना करने जा रहे हैं। त्रिभुज का जो भुजाएं हैं वो 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं और एक कोण 50 डिग्री का है, सॉरी, तथा साथ ही यह कोण बराबर भुजाओं के बीच अंतर्गत कोण नहीं है। ठीक है। जी मैम। जो मैम जहाँ पर भुजाओं का जो आप समझ रहे हैं, जैसे अभी इससे पहले जो मैंने आपको बताया था PQ और QR, PQ रेखाखंड था और जी मैम। QR रेखाखंड था। तो PQ और QR के बीच जो अंतर्गत कोण था वो कौन सा कोण था? Q। ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। जी मैम। यहाँ पर अंतर्गत नहीं है। जो 4 सेंटीमीटर की भुजा और 5 सेंटीमीटर की भुजा है उनके बीच, दोनों रेखाखंड के बीच ये 50 डिग्री का कोण नहीं है। समझ आ गया आपको? जी मैम। तो आपको मुझे ये बताना है कि क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे? नहीं मैम। नहीं मैम। सरफराज आप बताएं ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैम साइड एंगल साइड रूल से हम जानते हैं कि जी। दो त्रिभुज आपस में बराबर होंगे जब दो भुजाएं और उनका अंतर कोण अंतर्गत कोण किसी दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण बराबर हो। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं त्रिभुज, सपोज कर लेते हैं त्रिभुज ABC में, यहाँ पे एक हमारा जो साइड भुजा है AB वो 4 सेंटीमीटर है जबकि दूसरे भुजा है BC 5 सेंटीमीटर। तो उनके AB भुजा और BC भुजा के बीच का जो हमारा एंगल होगा B, उसके अंतर्गत हमारा होना चाहिए 50 डिग्री, जो कि ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर एंगल B 50 डिग्री नहीं है, यहाँ पर एंगल C 50 डिग्री है। बिल्कुल सही। जिस कारण ये हमारे साइड एंगल साइड रूल्स को फॉलो नहीं करता। बिल्कुल सही। और आप अभ्यास के तौर पर ऐसे और भी कई युग्म लेकर इस क्रियाकलाप को फिर से दोहरा सकते हैं। जी मैम। ठीक है। समझ आया आपको? जी मैम। अब हम बढ़ते हैं अपनी सर्वांग समता के दूसरे नियम की ओर। दूसरे नियम का नाम है SSS सर्वांग समता नियम, यानी भुजा भुजा भुजा। ठीक है। जी मैम। जैसे इंग्लिश की शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं SSS कॉन्ग्रुएंट रूल। ठीक है। यदि एक ट्रायंगल की तीनों भुजाएं एक अन्य ट्रायंगल की तीनों भुजाओं के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ठीक है। जी मैम। एक उपयुक्त रचना करके हम इस प्रमेय को सिद्ध भी कर सकते हैं। आप SAS सर्वांग समता नियम यानी भुजा कोण भुजा नियम में पहले ये देख चुके हैं कि बराबर कोणों के युग्म संगत बराबर भुजाओं के युग्मों के बीच में होने चाहिए। ठीक है। जी मैम। और यदि ऐसा नहीं है तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम भी नहीं हो सकते। ठीक है। जी मैम। तो एक क्रियाकलाप को हम समझते हैं। यहाँ पर एक एक्टिविटी छोटी सी है, उसको समझते हैं। सबसे पहले आप लोग अपनी अपनी कॉपीज में 2 समकोण त्रिभुज खींचिए और जिसका प्रत्येक कर्ण 5 सेंटीमीटर और एक भुजा 4 सेंटीमीटर की हो। जी मैम, हो गया।
ठीक है। तो दोनों त्रिभुज को एक दूसरे पर इस प्रकार रखिए कि इनकी बराबर भुजाएं एक दूसरे पर आए। क्या आप समझ गए इसका मतलब? जी मैम। जी मैम। समरूप होने चाहिए दोनों, ठीक है। यानी जो आपने पहला ट्रायंगल बनाया है, जो उसकी 4 सेंटीमीटर की भुजा है, अगर हम दूसरे ट्रायंगल को पहले ट्रायंगल के ऊपर रखें, ओवरलैप करें, तो उसकी भी 4 सेंटीमीटर वाली भुजा वहीं आनी चाहिए जहाँ पहले वाले ट्रायंगल की है। जी मैम। समझ रहे? जी मैम। और यदि आवश्यक हो तो आप अपने ट्रायंगल को घुमा भी सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं। जानते हैं अच्छे से? जी मैम। ठीक है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल होने के लिए ये जरूरी नहीं कि रोटेशन मतलब डायरेक्शन भी एक ही हो सकता है आप रोटेट करके उसको इसके इक्विवेलेंट जब ओवरलैप करेंगे और ओवरलैपिंग हो जाती है तो भी वो सर्वांग समता शो करेगा। ठीक है जी मैम। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया जब आपने ओवरलैप करके देखा दोनों ट्रायंगल्स को? तो आपने क्या ऑब्जर्व किया है? हम दोनों एक दूसरे को बराबर पूर्णता ढक लेते लेते हैं। बिल्कुल सही, इसीलिए ये सर्वांग सम है। ठीक है जी मैम। आप यही क्रियाकलाप समकोण त्रिभुज के अन्य युग्मों को लेकर भी दोहरा सकते हैं और आप देखेंगे कि दोनों समकोण त्रिभुज सर्वांग सम होंगे यदि उनके कर्ण बराबर हों और भुजाओं का एक युग्म बराबर हो। क्या हो? एक युग्म बराबर हो। इसका मतलब क्या हुआ? ये आपस में सर्वांग सम होंगे। सर्वांग सम होंगे। और ध्यान आपको यहाँ ये रखना है कि इस स्थिति में जो समकोण है, जो 90 डिग्री एंगल जो बन रहा है, वो अंतर्गत कोण नहीं है। ठीक है जी मैम। इससे आपको ये पता चल गया कि ये जो दोनों त्रिभुज है, इनकी संगत भुजाएं आपस में कैसी हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। जी मैम। ठीक है। क्या आप कोई दूसरे उदाहरण से SSS सर्वांग समता नियम को समझा सकते हैं? मैम मान लें कि हम एक पहला त्रिभुज, 2 त्रिभुज लेंगे, जिसमें हम पहला त्रिभुज मान लें कि ABC लेंगे जी। तो जिसमें ABC यानी कि जो भुजा हमारा बन रहा है त्रिभुज ABC में AB, BC और CA, जी। तो मान लें कि AB जो हमारी भुजा है उसका लंबाई 4 सेंटीमीटर है, जबकि BC की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और हमारा जो AC है उसे भी मान लेते हैं कि 7 सेंटीमीटर है जी। तो इसी तरह एक दूसरे जब हम त्रिभुज लेंगे, मान ले वो त्रिभुज लेंगे PQR, तो यहाँ पे इस त्रिभुज में 3 भुजाएं बन रही है, PQ, QR और RP। तो इस त्रिभुज को SSS नियम यानी साइड इस तरीके से आपको दूसरे त्रिभुज का निर्माण करना है। जी मैम, ताकि हमारा तीनों साइड इक्वल हो। तो यानी कि हमारा यहाँ पे PQ जो हमारे जो साइड है बराबर होगा, वो 4 सेंटीमीटर यानी कि AB के बराबर होगा। और जबकि QR जो भुजा है वो हमारा पहला त्रिभुज BC बराबर 5 सेंटीमीटर होगा और जबकि तीसरा जो भुजा है PQ वो बराबर होगा पहले त्रिभुज के AC, वो 7 सेंटीमीटर होगा। तभी हमारा साइड रूल को फॉलो करेगा। बिल्कुल सही। क्या आप सभी को समझ में आया? जी मैम। ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे सर्वांग समता के नियम की ओर। ठीक है। जो आपका तीसरा सर्वांग समता का नियम है वह है कोण कोण भुजा, यानी एंगल साइड। ठीक है जी मैम। ठीक। यदि एक ट्रायंगल के 2 कोण और एक भुजा दूसरे ट्रायंगल के 2 कोणों और संगत भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते हैं। एक बार फिर से मैं आपको परिभाषा दोहरा देती हूँ। यदि एक त्रिभुज के 2 कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के 2 कोणों और संगत भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते हैं। जी मैम। उदाहरण के तौर पे हम यहाँ पर 2 त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है। पहला त्रिभुज बनाएं त्रिभुज PQR, जिसमें ये जो त्रिभुज PQR है इसमें
कोण P का जो मान है वो है 42 डिग्री, कोण Q का मान है 76 डिग्री और रेखाखंड PR की जो लंबाई है वह है 15 सेंटीमीटर। जी मैम। ठीक है। अब बिल्कुल इसी के पैरेलली आप एक और त्रिभुज बनाएं और त्रिभुज का नाम है त्रिभुज XYZ। त्रिभुज XYZ में एंगल X का मान है 42 डिग्री, एंगल Y का मान है 76 डिग्री और XZ का जो रेखाखंड X से Z पर है, X से Z, उसकी लंबाई है 15 सेंटीमीटर। जी मैम। जी मैम। ठीक है। तो बताइए क्या यह त्रिभुज AAS सर्वांग समता नियम को फॉलो कर रहे हैं? जी मैम। यहाँ पर जो एंगल P है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है? एंगल X। एंगल Q के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है? और रेखाखंड PR के संगत कौन सा रेखाखंड है? XZ रेखाखंड। अतः यह सिद्ध हो गया कि इसमें दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दोनों कोणों और संगत भुजा के बराबर है। जी मैम। यदि इसी उदाहरण में हम थोड़ा सा बदलाव कर दें, ट्रायंगल XYZ को ध्यान से देखिए आप लोग, हमारे जो श्रोता बच्चे हैं वो भी ध्यान से सुने। जो रेखाखंड YZ है अगर इसे 15 सेंटीमीटर रख दिया जाए तो क्या ये AAS नियम को फॉलो करेगा? नहीं मैम, क्योंकि वह संगत भुजा नहीं है। बिल्कुल सही। क्या हम ट्रायंगल XYZ में जो 76 डिग्री का जो मान है वो एंगल Z को दे दें तो क्या ये AAS नियम को फॉलो करेगा? नवनीत आप बताएं। नहीं मैम। क्यों? क्योंकि एंगल Q के संगत एंगल Y होगा। समझ आ गया आपको? जी मैम। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब हम पढ़ते हैं सर्वांग समता का 4th नियम। ठीक है। 4th नियम के अनुसार एंगल साइड एंगल को सर्वांग समता का 4था नियम कहा जाता है। ठीक है। जी मैम। ASA यानी कि कोण भुजा कोण। ठीक है। जी मैम। यदि एक त्रिभुज के दो कोण, ध्यान से सुने, यदि एक त्रिभुज के दो कोण और अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दोनों कोण और अंतर्गत भुजा के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। जी मैम। एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि इससे पहले वाला जो नियम था उसमें भी दो कोण और एक भुजा की चर्चा थी। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर दो कोण और एक भुजा की चर्चा है, लेकिन दोनों में अंतर सिर्फ यही है कि वहाँ पर हम संगत भुजा की बात करते हैं और यहाँ पर हम अंतर्गत भुजा की बात करते हैं। यहाँ पर हम अंतर्गत भुजा की बात करते हैं। जी मैम। ठीक है। और हमारी जो परिभाषा है उसको अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ जिससे आप आसानी से इसे समझ पाएंगे। ठीक है। जी मैम। जी मैम। चलिए, सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पर हम दो ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल PQR और ट्रायंगल XYZ। ठीक है। जी मैम। ट्रायंगल PQR में एंगल P का मान है 23 डिग्री, एंगल Q का मान है 124 डिग्री और रेखाखंड PQ की लंबाई है 8 सेंटीमीटर। जी मैम। ठीक है। जी मैम। अब बिल्कुल इसी प्रकार दूसरा एक सर्वांगसम ट्रायंगल बनाएंगे, XYZ बनाए, जिसमें एंगल X है 124 डिग्री, एंगल Y है 23 डिग्री। अब आप मुझे बताइए, आप में से जिसको भी पता है आप मुझे बताएं कि वो अंतर्गत भुजा कौन सी होगी? XY। बिल्कुल सही उत्तर दिया अमित आपने। XY ही अंतर्गत भुजा होगी। किसके अंतर्गत, किसके कॉरेस्पॉन्डिंग आ रही है ये? PQ। ट्रायंगल PQR में PQ के। बिल्कुल सही।
तो XY का मान कितना है 8 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही। ठीक है बच्चों, तो इसमें एंगल P किसके इक्वल है? एंगल Y के। यस मैम। सही है ना? जी मैम। एंगल Q किसके इक्वल है? एंगल X के। और रेखाखंड XY किसके बराबर है? PQ। ठीक है, यस मैम। समझ आ गया? जी मैम। जी मैम। क्या आप ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नवनीत बता सकते हैं? बताएं। जी मैम, हम कोई 2 त्रिभुज और ले लेंगे। ABC त्रिभुज एक, दूसरा LMN त्रिभुज, बिल्कुल जिसमें एंगल A की वैल्यू होगी 45 डिग्री। बिल्कुल सही। LMN ट्रायंगल में एंगल L की वैल्यू होगी 45 डिग्री। जी, यानी आपने 2 त्रिभुज लिए हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल LMN, और उसमें एंगल A 45 डिग्री है, उसी के कोरस्पॉन्डिंग एंगल L 45 डिग्री है दूसरे त्रिभुज में। जी, आगे बढ़े। हम त्रिभुज ABC में एंगल C हम लेते हैं 50 डिग्री। बिल्कुल। और त्रिभुज LMN में हम एंगल N लेते हैं 50 डिग्री। जी। और ABC त्रिभुज में मैम AC का मान हम ले रहे हैं 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर। और त्रिभुज LMN में हम LN का मान ले रहे हैं 9 सेंटीमीटर। तब ये दोनों कोण भुजा कोण नियम को फॉलो करेंगे। बिल्कुल सही। यदि मैं इस 45 डिग्री कोण को ट्रायंगल LMN में एंगल N पर रख दूं, तो क्या ये इस नियम को फॉलो करेंगे? जी नहीं मैम। नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? मैम क्योंकि त्रिभुज ABC में जो C है उसका मान है 50 और LMN में भी N का मान 50 होगा, तभी ये दोनों सर्वासम होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही बताया आपने। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं और अपने आखिरी नियम की ओर पहुंचते हैं। सर्वांग समता का आखिरी नियम, जिसे कहते हैं RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। ठीक है, यदि 2 समकोण त्रिभुजों में 2 समकोण त्रिभुज लेंगे, तो पहली बात ये जान लें कि दोनों त्रिभुज कैसे होने चाहिए, जिनमें एक कोण समकोण हो। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल हो। बिल्कुल सही। एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए कि यदि एक त्रिभुज का एक कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड सर्वांग समता नियम को फॉलो करते हैं। ठीक है जी मैम। इसके एग्जाम्पल के लिए आप एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। जी मैम। सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे XYZ, जिसमें X जो है एंगल X वो है 90 डिग्री का। ठीक है, जी मैम। बना लिया। जो XZ रेखा खंड है उसका मान है 5.2 सेंटीमीटर और एक YZ रेखा खंड है उसका मान है 7.9। यदि आपको इस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एक सर्वांगसम ट्रायंगल बनाना हो, मतलब सर्वांगसम त्रिभुज बनाना हो, तो कैसे बनाएंगे बताएं। मैम एक और कोई त्रिभुज बनाएंगे, बनाएं। जैसे कि ABC, जी, और जिसमें B जो है वो समकोण है, यानी 90 डिग्री उसकी मान है, मेजरमेंट है मैम। ठीक है, B को आप रख रहे हैं। जी मैम, मैं ठीक B है। को रख रहा हूँ। तो और इसमें AB का जो मेजरमेंट है मैम 5.2 है। अच्छा, और AC जो है जिसको हम हाइपोटेनस बोलेंगे B के सामने है मैम, जी वो 7.9 cm का है। जी, तो cm ना बोले, सेंटीमीटर सेंटीमीटर मैम। जी। तो मैम ये दोनों त्रिभुज RHS प्रॉपर्टी के अनुसार मैम ये कॉन्ग्रुएंट है। बिल्कुल, इसका मतलब जो इसमें एक भुजा जो बराबर है वो भुजा कौन सी है? मैम AB। जी, समझ में आ गया सबको? जी मैम। चलिए, बहुत अच्छे। तो बच्चों, अब कुछ विचार करते हैं थोड़ा सा। यहाँ आपने नियम सीख लिए। क्या आपने सोचा एक बार भी कि ट्रायंगल में साइड सर्वांग समता नियम होता है, एंगल सर्वांग समता नियम क्यों नहीं बन सकता? और इसकी पुष्टि के लिए आप कोई एक्टिविटी भी बता सकते हैं, क्या आप बता पाएंगे? मैम आप बताएं। ठीक है, क्योंकि ये काफी नहीं कि किसी त्रिभुज के तीनों कोण समान हो और हम उसको एक मतलब हम ये कह दें कि वो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे।
देखिए, अगर आप किसी त्रिभुज को ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए उस त्रिभुज के तीनों कोण कैसे हैं, 60-60 डिग्री के हैं, तो योग कितना हो गया, 180, यानी त्रिभुज बन सकता है। अब बिल्कुल उसी के करस्पॉन्डिंग आपने एक और त्रिभुज बनाया और आप क्लेम करते हैं कि उसके कॉन्ग्रेंस होगा। मान लीजिए कि हमने वहाँ पर लंबाइयाँ, भुजाओं की जो संगत भुजाएं, उनकी लंबाइयाँ अगर समान नहीं ली है, लेकिन एंगल कैसे हैं, संगत एंगल कैसे हैं, सेम है, तो यहाँ पर सर्वांग समता लागू नहीं होगी, क्योंकि हम पहले ही जान चुके हैं सर्वांग समता का मतलब क्या है, एकदम एक जैसा। जी मैम। ठीक है, लेकिन एंगल समान होने से उनका साइज अलग हो सकता है। समझ आ गया आपको? जी मैम। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर एंगल 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 यानी ए सर्वांग समता नियम नहीं बन सकता। ठीक है बच्चों? जी मैम। जैसे कि एक प्रिज्म है, प्रिज्म की एक साइड जो होती है वो 60-60 डिग्री की तीनों होती है जी, लेकिन कोई बड़े प्रिज्म भी आते हैं और छोटे। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने, बिल्कुल सही बताया। इसीलिए वो दोनों एक दूसरे के समरूप नहीं होंगे। तो इसी के साथ हम लोगों का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को आज भी बहुत अच्छे से ये अंक समझ आया होगा। जी मैम। ठीक है बच्चों? जी मैम। अगले अंक में फिर आपसे बात करेंगे और फिर से एक नए विषय के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार मैम। तो दोस्तों, गणित हुआ आसान के आज के इस अंक में हमने जाना ट्रायंगल के बारे में, और इस विषय के बारे में आपको जानकारी दे रही थी IIT अलवर की असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना शर्मा। साथ में थे हमारे कुछ कम्युनिटी स्टूडेंट्स। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपने फीडबैक, प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। अपने फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन, MIA अलवर, राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 0144512190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com। और साथ ही इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पर सुनने के लिए आपको लॉगिन करना है www.i-radiolive.com पर। और साथ ही मैथमेटिक्स यानी गणित हुआ आसान के एपिसोड आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दुनिया अनेक आवाज के वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। वेबसाइट है www.edaa.in। लॉगिन कीजिए और कहीं भी बैठकर ऑनलाइन आप इन मैथमेटिक्स के प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान जो बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान जो बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान जो बच्चों, गणित हुआ आसान।